उम्र निकाल दी औरों के वजूद में नुक्स निकालते निकालते, अगर इतना ही खुद को तरासा होता तो फरिश्ते बन जाते। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये चंद लाइनें उन लोगों के लिए हैं जो नेगेटिव लोगों के संपर्क में होकर खुद भी नेगेटिव हो जाते हैं। वैसे अगर आप भी नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नेगेटिव लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आपके हर सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम है। यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन है उन सभी के लिए प्रॉब्लम नेगेटिव लोगों के पास मिलेगी। इसलिए दूसरे के काम में कमी निकालने की बजाय आप पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव रहें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप पॉजिटिव ऊर्जा से या सफलता से कई कदम दूर जाते जाओगे। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये सब विषय आज क्यों उठाया गया है, क्यों ये टॉपिक लिया गया है जिसके ऊपर वीडियो बनाया जा रहा है। तो साथियों, आपको पता होगा 2-3 दिन पहले हरियाणा पुलिस भर्ती को लेकर कोर्ट का ऑर्डर जारी किया गया था। उस केस की सुनवाई हुए काफी दिन हो गए और हरियाणा पुलिस वाले उन कैंडिडेटों को ज्वाइनिंग भी मिल गई है। लेकिन ऑर्डर वो 2-3 दिन पहले जब अपडेट हुआ तो उस ऑर्डर में एचएसएससी का यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वो फॉर्मूला पास कर दिया गया है जिस फॉर्मूले के ऊपर काफी विवाद हुआ था। और उस विवाद के बाद अब उस फॉर्मूले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। साथियों, वो तथ्य आपको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये फार्मूला एचएसएससी की ग्रुप डी का जो सीईटी हो रहा है उसमें भी लागू होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले की। ग्रुप सी भर्तियों का जो सीईटी लिया गया था उसमें भी ये फॉर्मूला लागू हुआ है, और अब जो ग्रुप डी का सीईटी होगा इसमें भी ये फॉर्मूला लागू होगा। लेकिन सबसे पहले ये फॉर्मूला एचएससी ने हरियाणा पुलिस भर्ती में लागू किया था, इसलिए उस समय इतना विवाद पैदा हो गया था। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने शुरुआत में परसेंटाइल का एक फॉर्मूला लगाया था। उस फॉर्मूले में कमी थी जिसको एचएससी ने या चेयरमैन साहब ने माना था कि ये हमसे गलती हुई है और ये फॉर्मूला सही नहीं है, हम इसकी बजाय दूसरा फॉर्मूला जो कि इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला था वो लगाने वाले हैं। लेकिन उसके बाद भी युवाओं की नाराजगी रही और उस फॉर्मूले को भी गलत बताया गया, कोर्ट केस हुआ। अब उस फॉर्मूले को लेकर ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें इक्वी परसेंटाइल का फॉर्मूला पूरी तरह से पास है। और साथियों, अगर आप भी देखोगे कि इक्वी परसेंटाइल के फॉर्मूले के लागू होने से पहले युवाओं के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही थी। एक शिफ्ट के युवा सिलेक्शन पा जाते थे और बाकी शिफ्टों के युवा रह जाते थे। आपने कलरक भर्ती में भी देखा होगा ये हाल, और ये हाल हरियाणा पुलिस भर्ती में भी होता अगर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू नहीं किया जाता। तो इसका हम प्रूफ के साथ आज आपको दिखाने वाले हैं। यह स्क्रीन में साथियों साइड में आप देखिएगा, हरियाणा पुलिस भर्ती मेल कांस्टेबल का एग्जाम जिसमें 6 शिफ्ट थी। यानी कि हर शिफ्ट का लेवल है वो अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला यानी कि नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाना चाहिए, ये मांग थी युवाओं की। लेकिन जब ये लागू किया गया तो विवाद बढ़ गया था। अब इसमें कितना फायदा हुआ है इस नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले से वो देखना बेहद जरूरी होगा। साथियों, जो पहली शिफ्ट ली गई थी, यानी कि अगर फॉर्मूला लागू नहीं होता तो कितना डिफरेंस आता। तो साथियों, अगर बिना फॉर्मूले के एचएससी रिजल्ट निकालती तो पहली शिफ्ट में आप देख सकते हैं बिना फॉर्मूले के 4566 युवाओं का सिलेक्शन किया जाता। यानी कि यह बात तब की है साथियों जब फिजिकल के लिए युवाओं को बुलाया जा रहा था। तो हर शिफ्ट में कितने कैंडिडेट लिए जाते और कितने कैंडिडेट अब इस फॉर्मूले के लागू किए जाने के बाद लिए गए हैं, तो यह बेहद जरूरी है साथियों देखना। पहली शिफ्ट से 4566 कैंडिडेट आते, दूसरी शिफ्ट से 7372, तीसरी से 8294, चौथी से 7755 और पांचवी शिफ्ट से 9243 युवा सेलेक्ट किए जाते। साथियों, ये तब लागू होता जब बिना परसेंटाइल यानी कि ये जो इक्वी परसेंटाइल का फार्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, ये लागू नहीं होता। तब साथियों ये हाल युवाओं के साथ होता। अब कितने युवाओं के साथ नाइंसाफी होती। जो कैंडिडेट पहली शिफ्ट में एग्जाम दिए थे वो 4566 और कहा पांचवी शिफ्ट में एग्जाम देने वाले 9243, यानी कि डिफरेंस हो गया साथियों 4600 से ज्यादा का डिफरेंस इसमें आ रहा है।
डबल से भी ज्यादा कैंडिडेट एक शिफ्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं और पहली शिफ्ट वाले 4500 कैंडिडेट ही और पांचवी शिफ्ट 9000 से ज्यादा। और नॉर्मलाइजेशन के बाद साथियों शिफ्टों का अंतर रहा है वो मात्र और मात्र 111 कैंडिडेटों का रहा है। यानी कि कहां तो डिफरेंस लो शिफ्ट से हाई शिफ्ट का अगर डिफरेंस देखा जाए तो कहां तो 4600 से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है और कहां मात्र 111 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें 6300 से कम कैंडिडेट लिए गए हैं और ऐसी कोई शिफ्ट नहीं है, यानी कि साथियों कम से कम पहली शिफ्ट में 6395 या 6376 कैंडिडेट दूसरी शिफ्ट में लिए गए हैं। मैक्सिमम की बात करें तो 6487 कैंडिडेट लिए गए हैं, मैक्सिमम 6487 और कम से कम 6376। ये हर शिफ्ट में यानी कि बराबर का क्राइटेरिया आया है। इसमें युवाओं के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होती, जो युवा तैयारी करेगा वही सिलेक्शन पाएगा। अब एक शिफ्ट में तो सबसे ज्यादा कैंडिडेट लिए जा रहे हैं और एक शिफ्ट में 4500 कैंडिडेट ही लिए जा रहे हैं, तो ये युवाओं के साथ नाइंसाफी होती है अगर नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लागू नहीं किया जाता तो। लेकिन एचएससी ने फार्मूला लागू किया, इससे युवाओं को फायदा भी पहुंचा है। तभी साथियों हम बार बार कहते हैं कि आप नेगेटिव लोगों के संपर्क में आओगे तो नेगेटिविटी दिखेगी, क्योंकि जब यह फॉर्मूला लागू किया गया था तो बार बार एसएससी के ऑफिस के बाहर धरने भी दिए गए थे। आपने देखा होगा कितना विवाद खड़ा हो गया था सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन के फार्मूले को लेकर। लेकिन अब वो फार्मूला सही है, सीईटी ग्रुप सी भर्तियों में भी लागू हुआ है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा। ग्रुप डी भी भर्ती में भी लागू होगा। जब जब एक से ज्यादा शिफ्टों में एग्जाम होगा तो एसएससी इसी फॉर्मूले को लागू करने वाली है। अब आपके ऊपर है कि आप तैयारी करने की तरफ ध्यान देते हैं या फिर नेगेटिव लोगों की तरफ ध्यान देते हैं। आप अपनी तैयारी रखें। जो कोर्ट में मैटर चला गया उसके बाद युवा उस विषय की बजाय अपनी तैयारी के ऊपर ध्यान देते उचित होगा, क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना लाजमी है, जैसा कि इस भर्ती में हुआ है, आपने देख लिया होगा। चाहे सीईटी ग्रुप सी की भर्तियां का कोई भी जो मामला कोर्ट में चला हुआ है, माननीय हाईकोर्ट किसी भी युवा के साथ गलत नहीं होने देगा। चाहे किसी के पक्ष में फैसला है या विपक्ष में फैसला है, जो भी कोर्ट करेगा वो मानना भी पड़ेगा और वो उचित भी होगा। इसलिए आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें। और ये आपको पहले ही बता देते हैं, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ग्रुप डी भर्ती में भी लागू होगा, क्योंकि यह एग्जाम भी 4 शिफ्टों में लिया जाएगा। 21 और 22 अक्टूबर को यह एग्जाम चलने वाला है। और साथियों ग्रुप डी भर्ती से रिलेटेड आपको पता है 95 नंबर का एग्जाम होगा। जब एडमिट कार्ड आएंगे वो सूचना भी आपको दे दी जाएगी। ऑफिशियल एग्जाम डेट का नोटिस भी जारी कर दिया गया। अब की बार कोई विवाद नहीं है कि 10 दिन पहले तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। अब काफी दिन है साथियों, लगभग 1 महीने का समय है आपके पास। आप अपनी अच्छी से तैयारी करें और ग्रुप डी का एग्जाम दें, क्योंकि ग्रुप सी भर्तियों में फिलहाल पेच फंसा हुआ है। ग्रुप डी भर्ती में कोई दो राय नहीं है, ये भर्ती दिसंबर माह से पहले कंप्लीट करने का टारगेट एचएससी ने रखा है। एचएससी का अभी भी टारगेट ग्रुप सी भर्तियों का भी है साथियों, कि ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों ही भर्तियां 31 दिसंबर से पहले कंप्लीट कर ली जाएंगी। अब इसमें वो सब भविष्य के गर्भ में है, क्योंकि ग्रुप सी भर्तियां फिलहाल कोर्ट में अटकी हुई हैं। कोर्ट का फैसला अब 3 अक्टूबर को, सब कुछ 3 अक्टूबर के ऊपर डिपेंड है कि उस सुनवाई में क्या होता है, क्योंकि सभी केसों को डबल बेंच में अब उनकी सुनवाई होनी है और उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि आगे क्या रहेगा। क्या नेक्स्ट एग्जाम होते हैं, नेक्स्ट एग्जाम की परमिशन ली जाती है, ग्रुप 56-57 का क्या होगा, सीईटी रिजल्ट का क्या होगा, जो भी होगा साथियों 3 अक्टूबर को होगा। लेकिन आप कोर्ट अपडेट के साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि जो भी होगा, जब भी होगा, एग्जाम जरूर होंगे। सीईटी मेंस के एग्जाम बचे हुए 61 ग्रुप के, और जो 56 कैंसिल हो या ना हो, कैंसिल हुआ तो एग्जाम देना पड़ेगा, नहीं हुआ तो आपको बचे हुए मेन से कई एग्जाम देने पड़ेंगे। नेक्स्ट सीईटी की तैयारी युवाओं को करनी होगी, क्योंकि एचएससी कोर्ट का जैसा फैसला आएगा उसके बाद एग्जाम लेने वाली है सीईटी मेंस के, इसमें कोई दो राय नहीं है। ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, अगर आप उसकी तरफ ध्यान देंगे तो ये एग्जाम भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए साथियों आप अपनी तैयारी जारी रखें और बेहतरीन अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।